अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको टिकटॉकर एलेक्स भट्टी और उसके साथ कुछ ऐसी लड़कियों की वीडियोस दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कोई यूरोप या फिर दुबई या फिर कोई और मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान है। और ये जो आप लिबास देख रहे हैं और ये जो पार्टी देख रहे हैं ये किसी और मुल्क में नहीं हो रही, पाकिस्तान में ही हो रही है। और ये सारी चीज़ें मैंने जब आपको दिखाई थी और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे शिकारी और ऐसे बेगैरत फिर रहे हैं जो कि उन मिडिल क्लास लड़कियों को, उन गुर्बत की मारी हुई लड़कियों को जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, खूबसूरत हैं, लेकिन उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है क्योंकि वो चाहती हैं कि अपने घर वालों को सपोर्ट करें, अपने घर वालों की मदद कर सके। और वो नौकरी के चक्कर में जब घर से निकलती हैं तो उनके साथ घूमने वाली वो लड़कियां जो कि अनपढ़ होती हैं लेकिन दिखने में खूबसूरत होती हैं, वो ऐसे रास्ते पर चल चुकी होती हैं जिसकी वजह से उनको इनाम के तौर पर अच्छे आईफोन, अच्छा लिबास, बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रांडेड उनको परफ्यूम मिलते हैं और बहुत अच्छी गाड़ी भी वो कुछ ही दिनों में खरीद लेती हैं। और ये सब कुछ देखती है वो जब गरीब लड़की, तो उसके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ना तो इसके पास तालीम है, ना इसके पास कोई और टैलेंट है, आखिर ये सब कुछ कहाँ से लेकर आती है। और फिर वो लड़की जो कि उस गरीब लड़की की दोस्त होती है वो उसको बताती है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो मुझे बहुत कुछ लेकर देता है लेकिन मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। वो मुझे 5 स्टार होटल्स में लेकर जाता है, मेरे साथ बड़ा अच्छा रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि उसी माहौल में रहना पसंद करती हैं, ऐसे ही दोस्त बनाना पसंद करती हैं, उन्होंने मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कहा था कि क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में एक बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी और बताया जाता है कि बेकी नामी एक लड़की जिसका असल नाम है बख्तावर, उसकी बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। और आप जानकर हैरान होंगे कि उस बर्थडे पार्टी में जो लड़के आए थे उनके पास गाड़ियां कौन सी थी, BMW, फॉर्च्यूनर, ऑडी और प्राडो, करोड़ों रुपए की मालियत की वो गाड़ियां थी जो कि उस फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। अब जाहिर है कि इतनी बड़ी पार्टी में कौन जुर्रत करेगा कि वहां पर कोई रेड करे। उस पार्टी में तकरीबन 45 लोग थे जिसमें 20 लड़कियां और तकरीबन 25 लड़के थे। और कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको नहीं बुलाया गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 पर कॉल चलाई और बताया कि वेलेंशिया टाउन के फलां घर में एक बहुत जबरदस्त पार्टी चल रही है जहां पर लड़कियों ने कपड़े ना होने के बराबर पहने हुए हैं और लड़के नशे में धुत हैं और लड़कियां आइस पी रही हैं और ऐसी पार्टी पे छापा मारकर आपको बड़ा फायदा होगा। अब जब 15 पर कॉल चली तो वहां पर एक पुलिस का डाला आता है और वहां पर एक लड़का जो कि अपने आप को एक MNA का बेटा कहता है और आकर पुलिस से कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करता है। मामला पुलिस के साथ डिस्कस करने के बाद उसको लगा कि यहां पर दाल नहीं गलेगी तो वो पुलिस को धमकियां देने लग गया। अब पुलिस उसकी धमकियों से डरने के बजाय अपनी वर्दी का उन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने अपने साथ और नफरी को बुलाया। जब पुलिस को अंदाजा हो गया कि जो लड़का हमें धमकियां दे रहा है उसका ताल्लुक किसी ऐसी शख्सियत से नहीं है और ना ही वो किसी बड़ी शख्सियत का बेटा है, तो उन्होंने कॉल करके और नफरी को बुलाया क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका था कि यहां पर अगर करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां खड़ी हैं और इतनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं और इतना जबरदस्त किस्म का साउंड चल रहा है तो यकीनन यहां पर लोग भी ज्यादा होंगे। लेकिन जब पुलिस की नफरी आती है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब जाकर उन्होंने डेक बंद किया, साउंड बंद किया, तो वहां पर नशे में धुत लड़कियों और लड़कों ने यह कहा कि साउंड किसने बंद किया है भाई, उन्होंने शोर मचा दिया पुलिस पर, साउंड चलाया जाए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये पुलिस वाले हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि हमें ससुराल ले जाने के लिए आए हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि वो लड़कियां नशे में धुत थी और उनका लिबास देखकर वो पुलिस वाले भी वहां पर तौबा तौबा करने लग गए। मतलब आपको यकीन ही नहीं आ सकता था। अगर मैं उनका लिबास और उनकी वीडियोस आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस लिबास में क्या पाकिस्तान में ये पार्टीज हो रही हैं। और आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखें पार्टीज हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ये वही लड़कियां हैं और आप आगे जानकर तो हैरान हो जाएंगे कि वो लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत गुरूर करती थी ना और अपने सगे भाइयों को भी धमकियां दे देती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे ताल्लुकात कहां कहां पे। जब अपना भाई गैरतमंद होते हुए अपनी बहन को रोकता है ना कि ऐसे काम मत करो, और बहनें जब उसको धमकियां दे रही होती है ना, तुम्हें पता नहीं है मेरा ताल्लुक किससे है। और लड़कों ने किया क्या, उन लड़कों ने किया ये कि जब उनको पुलिस स्टेशन ले गए और पुलिस के डालों ने 3-4 चक्कर लगाए और साथ में प्राडो गाड़ियां जा रही थी, ऑडी जा रही थी, तो लोगों को यूं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा कन्वॉय जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल जा रहा है भाई।
اور ان لڑکیوں کو جب وہاں پر لے کر گئے تو ان امیر لڑکوں کے جب باپ آئے ان کو چھڑانے کے لیے، تو وہ لڑکیاں یہ بھی فخر کر رہی تھی، غرور کر رہی تھی کہ میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا باپ مجھے بھی چھڑا کر لے جائے گا۔ لیکن وہ لڑکے جب اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پاپا ہمیں چھڑا لو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ویسے ہی گیا تھا۔ اور ان لڑکوں نے ان میں سے بہت ساری لڑکیوں کو لاوارث وہاں پر چھوڑ دیا، اور ان میں سے تو بہت ایسی ڈھیٹ لڑکیاں تھیں جو وہاں پر پولیس والوں سے آئی فون کے چارجز مانگ رہی تھیں، اور میرا فون بند ہونے والا ہے، اور کسی نے ان سے کولڈ ڈرنک منگوائی اور کسی نے ان سے پتہ نہیں کیا کچھ منگوایا۔ اب پولیس والے حیران تھے کہ یہ کیسی لڑکیاں ہیں جو پولیس اسٹیشن آ کر بھی ذرا برابر نہیں ڈر رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں تک وہ پہنچی کیوں؟ کیونکہ ان کی بھی بہت ساری ایسی سہیلیاں ہوں گی جنہوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ تم جو چار دیواری کے اندر زندگی گزار رہی ہو نا وہ بیکار ہے۔ کوئی بھی شریف لڑکی ایسا لباس پہن کر کسی بھی ایسی پارٹی میں نہیں جاتی۔ یہ بھی شاید کسی شریف گھرانے سے ہی تعلق رکھتی ہوں گی، اور یقیناً کسی ایسی گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں گی جہاں پر غربت ہوگی، جہاں پر بہت سارے معاملات خراب ہوں گے۔ لیکن کوئی ایک سہیلی جو آ کر اس کو بتاتی ہے کہ میری زندگی تو بدل چکی ہے، اور اس کے بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے۔ وہ خود تو اس شکاری کا شکار بن چکی ہوتی ہے، اور اپنی اس سہیلی کو جو کہ بہت غریب ہوتی ہے، شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوتی ہے، اس کو بھی وہ بہت ساری چیزوں کا، نوکری کا اور دبئی کے لے جانے کا اور بہت ساری نہ جانے کن کن چیزوں کا لالچ دے کر کے تمہاری زندگی سنور جائے گی، اس شکاری کے منہ میں ڈال دیتی ہے جا کر۔ اور یہی لڑکی جو کل تک بہت ہی شریف گھرانے میں پلی بڑی، بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے، کل یہ بھی آئس، شراب، پاؤڈر اور نہ جانے کن کن چیزوں کے نشوں کی عادی بن جاتی ہے، اور جنس فروشی پر اتر آتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ زندگی اصل میں یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نشہ ایک دفعہ منہ کو لگ جاتا ہے اور اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر کبھی بھی انسان اس سے واپس نہیں ہو پاتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ورنہ بہت سارے میں نے نشیوں کو دیکھا ہے، وہ اپنا علاج کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، لیکن وہ نشہ نہیں چھوڑ پاتے۔ اس لیے دوستوں میں آج بھی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرو، اپنی جوان ماں کی فکر کرو، ان سے لڑو مت۔ اگر آپ ان کے اندر کوئی ایسی برائی دیکھتے ہو تو ان سے الگ مت ہو، ان پر ظلم مت کرو، ان کے دوست بن کر اس برائی سے، اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرو۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ میں تمہیں دبئی لے جاؤں گا، تمہیں دبئی لے جاؤں گی، وہاں پر میرا بہت بڑا بزنس ہے۔ اور دبئی کے بھی آپ بہت سارے ایسے ایڈز دیکھتے ہوں گے جنہیں پراپرٹی اور پتہ نہیں کون کون سے لالچ دے کر وہاں پہ میرا سیلون ہے، وہاں پر میری گاڑیوں کا بزنس ہے، اور نہ جانے کیا کیا، وہاں جا کر ان لڑکیوں کو، شریف لڑکیوں کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ وہاں پر بک جاتی ہیں تو ان بیچاریوں کو سمجھ نہیں آتی کہ واپس کیسے جائیں، اس دلدل سے نکلیں کیسے، نہیں نکل پاتی وہ اس دلدل سے۔ آپ یہ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جب ان لڑکیوں کو پولیس اسٹیشن لے کر گئے اور ان میں سے وہ لڑکے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے دوست تھے، جو ان کے ساتھ وعدے کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، جب ان کو بے یار و مددگار وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ رو رہی تھی، وہ پچھتا رہی تھی کہ ہم نے ایسی زندگی میں کیوں اپنے آپ کو گندا کیا، ہم کیوں اس زندگی میں آئے ہیں۔ تو یاد رکھیں، وہ لڑکیاں جو اپنی غربت سے تنگ آ کر ایسے راستے پر چلتی ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ پچھتاتی ہیں، لیکن تب تک واپسی کا کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اپنے پیاروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔